मंत्र संख्या 3। आज जो है मंत्र संख्या 3 है, मूर्धानमिति मंत्रस्य। ठीक है, यहां से प्रारंभ करते हैं। ओम मूर्धानमिति मंत्रस्य। मूर्धानमिति, देखिए मुंह दीर्घ है, द में ध की मात्रा ध है, आ की आ है, ऊपर रह है, तो मूर्धा। मुंह दीर्घ है तो इसको दीर्घ ही उच्चारण करना है, ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मुंह दीर्घ है तो उसको दीर्घ ही उच्चारण हो। मूर्धा, मूर्धा न मिति, मूर्धा न मिति। मी भी छोटी है और ती भी छोटी है, तो यहां हम उनको लघु ही उच्चारण करेंगे। ओम मूर्धा न मिति, मूर्धा, है ना, मूर्धा, क्योंकि द और ध आ की मात्रा साथ ही में है। मूर्धा, मूर्धा नमिति मंत्रस्य, म आधा न त्र आधा स और यह तो मंत्रस्य। भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ऋषि, त्रिष्टुप छंदः, त्रि आधा श आधा टू और प, तो क्या हुआ, त्रिष्टुप छंदः। अग्निर्देवता, आधा ग आधा न छोटी ई की मात्रा, अग्नि दे के ऊपर रह, तो अग्निर्देवता। शिखान्यासे, शिखान्यासे विनियोगः। अब जो है हमारे सामने जो आज मंत्र है, मूर्धानन दिवो अरतिम पृथ्विया, इस मंत्र के भरद्वाज जी इस मंत्र के ऋषि है। इसमें त्रिष्टुप छंद है, अग्नि देवता, ठीक है ना, अग्नि इसके क्या है, देवता है। ठीक है, देखो, भरद्वाज ऋषि, त्रिष्टुप छंद, अग्निर देवता। ठीक है, यानी मूर्धानन दिवो अरतिम पृथ्विया, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के भरद्वाज ऋषि, त्रिष्टुप छंद और अग्निर देवता। सो शिखा के न्यास के लिए हम इसका विनियोग करते हैं, शिखा न्यासे विनियोग है, ये हमने किया। उसके पश्चात अब प्रारंभ करते हैं मूर्धानन दिवो। ठीक है ना, हमारे सामने मंत्र है ओम मूर्धानन दिवो। तो कुछ टुकड़ों में हम इनका विभाजन करेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले चलिए मंत्र देखते हैं। ओम मूर्धानन दिवो, मुंह दीर्घ है, द में ध, आ की मात्रा ऊपर रह तो मूर्धा, न और आधा न तो नन, नन, ठीक है ना, मूर्धा नन। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं उच्चारण करा रहा हूं आप लोगों का, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उच्चारण ही सबसे श्रेष्ठ है ना। आप यहाँ एक अध्ययन कर रहे हो और अगर उच्चारण में फिर भी हमारी कोई गलती होती है, तो वो फिर कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम एक एक शब्द को आपको खोल करके समझा रहे हैं, ताकि कहीं भी एक शब्द, एक अक्षर, एक बिंदी का भी जो है गलत उच्चारण नहीं, हमसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मंत्र जो क्या है, मंत्र स्वयं जागृत है, ठीक है ना। मंत्र जो होते हैं ना, वो वेदो नारायण है, साक्षात, साक्षात नारायण के समान है ये मंत्र, है ना, साक्षात भगवान है ये मंत्र। अब ये मंत्र, इनको जागृत करना होता है। ये मंत्र प्रभाव कब दिखाते हैं, जब इन मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण एक लय में किया जाता है, उदात अनुदात स्वरित का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। तो तब फिर ये मंत्र जो है ना, ये सिद्ध होकर के फिर ये अपना काम करना प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारा भी कल्याण करते हैं, हम यजमानों के लिए करते हैं तो उनका भी कल्याण होता है, ठीक है। लेकिन उच्चारण विशेष रूप से है, अगर हमारा उच्चारण में कहीं गड़बड़ है, क्योंकि कर्मकांड ऐसा विधान है, अगर आप लोग, एक बहुत विशेष बात बता देता हूं, कर्मकांड में क्या होता है कि यहाँ पर विधि बहुत विशेष रूप से रखी जाती है, विधि की बड़ी महिमा है, ठीक है ना। यहाँ अगर आप ऐसे सोचो कि नहीं भाई, हम तो, हमारे अंदर तो देवताओं के प्रति भाव है, तो भाव से काम चल जाए, यहाँ भाव से काम नहीं चलने वाले हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। कर्म कांड में हमारे माध्यम से किसी भी प्रकार की क्रिया का, मंत्रों का, उच्चारण का कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे द्वारा कृत त्रुटि हमारे लिए घातक हो सकती है, ठीक है ना। मतलब समझने का प्रयास करिएगा। बहुत लोग कहते हैं ना महाराज, हमारा तो मतलब हम अपनी तरफ बोलते हैं, या बहुत सारे लोग हर जगह बोलते हैं ना, हमारे तो भाव बहुत अच्छे हैं, तो हमारे महाराज कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, करो। अरे भाव तुम्हारे अच्छे हैं, वो तो पता है कितने अच्छे हैं भाव, है ना। लेकिन भाव प्रधान काम नहीं है यहाँ पर, वो भाव प्रधान कहाँ है, जहाँ भक्ति की जा रही हो, है ना। लेकिन ये विषय क्या है, ये कर्मकांड का विषय है, तो यहाँ पर त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, है ना। आप लोग उन चीजों का ध्यान रखो, इसलिए बहुत एक एक शब्दों को हम जो है खोल खोल करके समझा रहे हैं, ताकि कहीं भी आप लोगों से त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
और विशेष एक बात यह भी है, आप कहीं भी काम कराओ, कहीं भी आप बैठो, तो ये होना चाहिए ना भाई कहाँ अध्ययन किए हो, ठीक है ना। हाँ अध्ययन हमने यहाँ किया है, तो भाई अध्ययन तुमने परंपरा से किया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा अध्ययन किया है, मतलब उससे उससे गुरु का भी पता चलता है कि भाई इसकी ऐसी शिक्षा है तो इसका मतलब इसका गुरु भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कहने की बात यही है कि आप जो है यहाँ क्रिया प्रधान है, क्रिया बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं भाव से काम चल जाएगा, गलत। कर्मकांड ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्रिया होना बहुत जरूरी है, जो जो विधान है वो विधान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मूर्धानंद दिवो, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम ध्यान रखें, फोकस रखें एक एक शब्द के उच्चारण के ऊपर, ठीक है। मूर्धानंद दिवो, उससे आपके है ना 3-4 चीजें सुधरेगी, ठीक है ना। अगर आप एक एक शब्द का ध्यान रखोगे, उच्चारण सटीक करोगे ना, तो एक तो आप विद्वान तो बनोगे ही, कहीं भी बैठोगे तो ये लगेगा नहीं यार ये तो विद्वान है, इसका उच्चारण देखो कितना स्पष्ट है, इसका उच्चारण देखो किस प्रकार से। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो ऐसा तो नहीं है। क्या आवाज मेरी क्लियर है सभी को? सही आ रही गुरु बिल्कुल जी, क्लियर है एकदम गुरुजी। सही आ बढ़िया। रहा गुरुजी है से वो एकदम जी आपका गुरु जी, क्लियर एकदम आ रही है। क्लियर है। आपका जी नेटवर्क थोड़ा हो सकता है, चेक कर लीजिए ना। एकदम। चलिए, तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मूर्धानी आचार्य दिवो, महोदय, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं हमारी तरफ से नहीं है, आपका नेटवर्क चेक करिए। मेरा तो ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है, नहीं नहीं पता हम नहीं नेटवर्क बार बार अभी कट ठीक है, जाती है आवाज। अभी ठीक है, आपका भी ठीक आ रहा है, हमारा भी ठीक है। हमारा तो 5G दौड़ रहा है बिल्कुल, नेटवर्क में तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। जी गुरु आपकी जी, आवाज हमारा तो, क्योंकि वाईफाई से ब्रॉडबैंड है, एकदम मेरे यहाँ तो बढ़िया। नहीं होनी चाहिए यहाँ पे समस्या। नहीं हमारे यहाँ भी नहीं है आवाज, सभी बोल रहे हैं आवाज दिक्कत नहीं। आवाज गुरुजी एकदम अच्छी क्लियर आवाज आ रही है। हाँ हाँ कोई मेरा दिक्कत नहीं, रुक ही नहीं रही। चलो कोई बात नहीं, अभी आपका भी आ रहा है, चलो ठीक है ना। तो मूर्धानंद दिवो, मुंह दीर्घ है, द में ध, आ की मात्रा ऊपर रह, मूर्धा नन, न और आधा न तो नन। अब यहां पर ध्यान देना है, न पहला पूरा न है, फिर आगे आधा न है तो नन, मूर्धानन, ठीक है ना। मूर्धानन दीवो, द में छोटी ई की मात्रा, दी और वो उच्चारण क्या हुआ, दीवो, मूर्धानंदीवो, ठीक है ना। मूर्धानंदीवो, मूर्धानंदीवो, ठीक है ना। मूर्धानंदीवो आरतिम, अरति और आधा में उच्चारण क्या हुआ, आरतिम, मूर्धानंदीवो आरतिम। अब चलो, अब यहां तक एक बार अपन समझेंगे, ठीक है ना। देखो, मूर्धानंदीवो अरतिम, एक बार यहां तक, ठीक है। पहला हमारा जो है वो इतना ही क्षेत्र है, पहले इतने क्षेत्र को क्लियर करते हैं। मूर्धानंदीवो अरतिम, ये हमारा उच्चारण है। अब इस पे स्वर लगाना है, तो मुंह में जो है नीचे नीचे का स्वर दिया हुआ है, और आगे न में बीच का स्वर है। तो न में यानी खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा है, एक खड़ी रेखा है ना न पे, तो इसका मतलब ये बीच का स्वर है। मुंह में ये नीचे लकीर है, अगर ये लगातार होती है तो हम दाएं बाएं जाते हैं, और एक स्वर के पश्चात वो बीच वाला स्वर है तो हमें नीचे जाना है। तो मुंह मुंह का जो हमारा मूव करेगा, वो हमारा हाथ मूव करेगा नीचे, ठीक है ना। ऐसे हमारा हाथ चला जाएगा नीचे, मुंह, मुंह नीचे, मूर्धानन, मुंह नीचे, धा ऊपर और न बीच में, ठीक है ना। मूर्धानन, ऐसे मूर्धानन, 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 मूर्धानन दीवो आरतिम, दीवो आरतिम, दी में स्वर नीचे, वो में ऊपर, आ में बीच का स्वर है, इसलिए दी में हमारा स्वर कहां गया, नीचे, दी वो आ बीच में, र नीचे और तिम ऊपर, र नीचे और तिम ऊपर, ठीक है ना। मूर्धानन दीवो आरतिम, दीवो आरतिम। अब यहां पर क्या है, खंगाकार है, स्वरों से गुरुजी, पहले खंगाकार आपको देखने को मिलेगा, है ना। गुरुजी, गुरुजी मूर्धा, ये म्यूट करवा दीजिए। हाँ हाँ प्लीज सभी लोग म्यूट कर लो, है ना, सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। मूर्धानन दीवो आरतिम, ठीक है। मूर्धानन दीवो आरतिम, ठीक है।
मुंह नीचे, धा ऊपर, न बीच में, मूर्धानन। दी नीचे, वो ऊपर, अ बीच में, र नीचे और तिम ऊपर। ठीक है, मूर्धानन दिवो अरतिम। अब आगे देखिए, पृथिव्या, पा में नीचे रे की मात्रा, तो उच्चारण क्या हुआ? प्रे। थी, था में छोटी ई की मात्रा, तो प्रे थी। और आधा व उरिया, उच्चारण क्या हुआ? पृथिव्या, पृथिव्या। ठीक है, प्रे थी छोटी और आधा व उरिया, पृथिव्या, 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 पृथिव्या। ठीक है, वैश्वा, डबल व है, आई की मात्रा, वै आधा श उर्वा, उच्चारण क्या हुआ? वैश्वा, वैश्वा, वैश्वा। श पे जोर देना है। ठीक है, वैश्वा, वैश्वा। डबल व आता है तो डबल व का उच्चारण कैसे होगा? व, दोनों गाल से फूलेंगे, व, वैश्वा, वैश्वा, वैश्वा। ठीक है, पृथिव्या, वैश्वा, पृथिव्या, वैश्वा। ठीक है ना, पृथिव्या, वैश्वा, पृथिव्या, वैश्वा। अब यहां आप देखिएगा, पहला हम अब दूसरा लेते हैं, यहां से पृथिव्या और वैश्वा, यहां तक तैयार करते हैं। ठीक है ना, पृथिव्या, वैश्वा, इतना तैयार हो जाए पहले। तो पृथिव्या, वैश्वा, तो प्रे का स्वर हमारा कहाँ है? बीच में, थी नीचे है, वही ऊपर है, प्रे थी और व्या, आधा व और या तो व्या, प्रे बीच में, थी नीचे और व्या ऊपर, पृथिव्या, 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 वैश्वा। वही में हमारा स्वर कहाँ आ जाएगा? बीच में, वैश्वा, प्रे बीच में, थी नीचे, व्या ऊपर और वही बीच में, पृथिव्या, वैश्वा, पृथिव्या, वैश्वा, पृथिव्या, वैश्वा, पृथिव्या, वैश्वा। तो आपका एक तो तैयार हो गया मूर्धानंद दिवो अरतिम, दूसरा तैयार हो गया पृथिव्या, वैश्वा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। न र मृत, न और र तो नारा, मृत, मां में रे की मात्रा और त तो नारा मृत। इसको री का उच्चारण नहीं करना, मंत्र में इसको रे का उच्चारण करना है। नारा मृ, रे है ना, मृ, मृत, नारा मृत। आजा, आ और जा तो आजा, त मगनिम, म आधा ग, न छोटी ई की मात्रा और म हलंत से युक्त है, तो आजा त मगनिम, नारामृता आजा त मगनिम, नारामृता आजा त मगनिम, म आधा ग, नी और म, मगनिम। म मंत्र के अगर अंतिम में, ठीक है, हलंत युक्त आता है तो उसका विशेष उच्चारण होता है। ठीक है, नारामृता आजा त मगनिम म। अब इसको, इसका स्वर देखिएगा कैसे जाएगा। अब यहां बीच का स्वर नहीं है एक भी, यहां केवल नीचे नीचे स्वर लगे हुए हैं। देखो, न पे भी, मरे पर भी, आप जा पर, जा पे और मा पे। तो यहां पर हमारा स्वर जाएगा किधर? दाएं बाएं। जिस अक्षर पर स्वर है वो अक्षर जाएगा दाएं, जिस पे स्वर नहीं है वो रहेगा बाएं। ठीक है, जैसे न हमारा चला जाएगा दाएं, राइट में। ठीक है, न का स्वर हमारा चला गया राइट में, न। र आ गया लेफ्ट में, नारा, नारा। मृता, मृ चला गया वापस राइट में, क्यों? मृ पर स्वर लग रहा है ना, नीचे का स्वर है, लगातार स्वर है, तो हमें दाएं बाएं जाना है। तो मृ का स्वर हमारा जाएगा दाएं और ता आ गया हमारा बाएं। मृता, आजा, आ यहीं रहेगा, आ पे कोई स्वर नहीं है तो यहीं रहेगा, मतलब बाएं ही रहेगा। और जा हमारा वापस चला जाएगा दाएं, यानी राइट में, जा। मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको उल्टा लग सकता हूं, है ना, कैमरे के दृष्टि से, लेकिन इसीलिए बार बार बोल के समझा रहा हूं। ऐसा नहीं आप उल्टा हाथ तो काम में ले लो और आप मेरी तरफ स्वर दे दो, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, राइट हैंड है, राइट हैंड से ही हमको स्वर देना है। न जिस अक्षर पर स्वर है वो चला गया राइट में। ठीक है, न जिस पे स्वर नहीं है वो है लेफ्ट में, यानी दाएं और बाएं। दाएं चला गया न, र आ गया हमारा बाएं, मृ चला गया हमारा दाएं और त आ गया हमारा बाएं, आ रहेगा बाएं, जा चला जाएगा हमारा दाएं, जा हमारा किधर है? दाएं, और त कहां आ गया हमारा? बाएं। आजा त,
आजा त मगनिम्मा, और म हमारा वापस गया किस पर, म हमारा वापस गया दाएं, ठीक है, और ग्नि हमारा आ गया वापस बाएं, और म में यहां पर मुष्टिका बंद हो जाएगी। जो म हलंत युक्त है तो उस पर हमारा क्या होती है क्रिया, मुष्टिका बंद हो जाती है। आजा त मगनिम्मा, ठीक है, ठीक है। तो हमने इस मंत्र को 3 भागों में हमने इस मंत्र को तैयार किया, ठीक है, 3 भाग हमने लिए और 3 भागों में हमने इस मंत्र को तैयार किया। नर मृत आजा त मगनिम म, इतना मंत्र दे लिए, ठीक है ना। ये देखो, नर मृत आजा त मगनिम म, पहले में मूर्धानंदी वो अरतिम, दूसरे में पृथ्विया वैश्वा, तीसरे में नर मृत आजा त मगनिम म, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आधा मंत्र आपका तैयार हुआ, 3 खंडों में हमने इसको तैयार किया। अब फिर इसको प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक इसका बार बार इसका अभ्यास किया जाए तो ये कंठस्थ हो जाएगा। प्रारंभ में हमको जब मंत्र तैयार करना होता है तो 20 बार, 30 बार, 40 बार, किसी को 10 बार में भी याद हो जाता है, किसी को 20 बार में याद होता है, तो किसी को 50 बार में याद होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ में सभी को दिक्कत आती है, तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप इन मंत्रों को तैयार करें, ठीक है। तो गुरुजी एक संदेह है यहाँ पर। बताइए। जो आपने कहा मूर्धानन, तो नय पे तो आपने नय का उच्चारण किया, मतलब मूर्धानन अंक की बिंदी वाला। हाँ, तो इसमें जो आपने कल भी बताया था शायद कि उसमें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है कि पै फै बै बै, मै के मै का उच्चारण इस तरह से, वो क्या है सर, ये बताइए एक बार। कौन सा प फ ब भ म, मतलब अंक के बिंदी का उच्चारण कैसे करते हैं, मतलब अंगों में विभाजित करके किस प्रकार करते हैं। अंकों में विभाजन करके देखिए ऐसा है विधान, वो हम आपको वेद का जो नियमावली है वो तो हम आपको शेयर करेंगे ही, उसमें आप लोग जी देखिएगा। बाकी जी विशेष क्या होता है कि आगे हमारे जो शब्द होते हैं उन शब्दों पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। जी जैसे अनेकों ऐसे हर जगह आएंगे संयोग जिनके माध्यम से आगे जो अक्षर होंगे उनके माध्यम से ही उस पर क्रिया होगी। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर तो दिया हुआ ही है न, और आधा न तो नन, ठीक है ना, नन, त थ द ध न, न है, विशेष रूप से पहले ही न है, उस न के बाद में जो बिंदी अनुस्वार है उसका न ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मूर्धानंद, लेकिन जी कुछ ग्रंथों में ऐसा भी होता है ना कि जैसे मूर्धानन है, इसमें अंक की बिंदी दी हुई होती है न के ऊपर ही, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि उच्चारण न में करे या मैं में करे इसका। आगे जो शब्द है ये व्याकरण का थोड़ा सा सब्जेक्ट है, मैं इसके लिए थोड़ा सा एक दिन क्लास अलग से ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी जी ना। इसको थोड़ा एक एक शब्दों को खोल करके समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे जी इसका उच्चारण होगा, नासिका अनुस्वार से, यानी कि अनेकों चीजा है, जैसे तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, है ना। तो ये शब्द जो विशेष रूप से है, ये विषय थोड़ा गंभीरता से आप लोगों को समझाना पड़ेगा तब ठीक ये। है गुरुजी ये लघु सिद्धांत का टॉपिक हो गया ना गुरुजी। हाँ, ये लघु लघु सिद्धांत का सिद्धांत। टॉपिक है, व्याकरण का टॉपिक है ना, कि हमें किन शब्दों के माध्यम से आगे क्या शब्द रहे तो वहां पर क्या उच्चारण करना है, ठीक है। बाकी विशेष रूप से क्या होता है कि क वर्ग है तो ग का उच्चारण, च वर्ग है तो उसका य का उच्चारण, है ना, च छ ज झ, और ट ठ ड ढ न ट का उच्चारण है तो वो, त थ त का त वर्ग हाँ है का तो उच्चारण। न का उच्चारण, म वर्ग है प वर्ग है तो म का उच्चारण, ये तो विशेष रूप से है जी ही। जी और क्या जी। क्या शब्द आगे हैं तो हमें उनका ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो हमारा अभी ये हो गया है आधा मंत्र, मूर्धानंद दिवो अरतिम पृथ्विया वैश्वा नरमृत आजा त मगनिम, ठीक है। अब आगे देखिए, काविगु, गुरु का वी छोटी और गु का उच्चारण है। यहाँ पर ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसको हम गु का उच्चारण करते हैं, काविगु, का वी छोटी और गु, आचार्य महोदय निवेदन, काविगु। क्या यहाँ जयपुर में नेट बंदी हो सकती है, इसलिए क्या आवाज मेरी सबकी नहीं आ रही कि मेरी नहीं आ रही है? आपकी नहीं आ रही है, हमारी तो सबकी ठीक है। आवाज बिल्कुल आ रही है, सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर सुनाई वो दे रहा आपका ही थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। काविगु सम्रा, ठीक है, काविगो सम्रा, का वी और गो का उच्चारण तो काविगो, क दाएं और वी बाएं और गो में तर्जनी अंगुली, काविगो, 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 काविगो सम्रा, स आधा में पूरा माँ के नीचे र की मात्रा तो सम्रा, काविगो सम्रा, क दाएं वी बाएं और गो में तर्जनी अंगुली, काविगो सम्रा, स आधा में पूरा माँ नीचे र की मात्रा सम्रा, काविगो सम्रा, क दाएं वी बाएं गो में तर्जनी अंगुली, काविगो सम्रा।
अब वही स्वर जो है स पे है तो वापस दाएं बाएं ही जाना है, तो स दाएं और म्रा बाएं, सम्रा। फिर जामाती थिन, जामाती थी और आगे न, तो क्या उच्चारण हुआ? जामाती थिन, जामाती थिन। ठीक है, जामाती थिन का विग्गो सम्रा, जामाती थिन का विग्गो सम्रा, जामाती थिन। जामाती थिन का स्वर कैसे है? ज नीचे, म ऊपर, ती बीच में और थिन नीचे। कविगो सम्रा जामाती थिन, क दाएं, वी बाएं, गो में तर्जनी अंगुली, कविगो सम्रा, स दाएं और म्रा बाएं, सम्रा। जामाती थिन, ज नीचे, म ऊपर, ती बीच में और थिन नीचे, जामाती थिन। ठीक है, कविगो सम्रा जामाती थिन, जनाना, जना और ना, जनाना, ज ऊपर और ना बीच में, जनाना, जनाना। कविगो सम्रा जामाती थिन, जनाना, कविगो सम्रा जामाती थिन, जनाना। ठीक है, फिर मा सन्ना, माँ स आधा न पूरा न, आ की मात्रा, उच्चारण क्या हुआ? मा सन्ना, माँ नीचे, सन्ना ऊपर, माँ नीचे, सन्ना ऊपर। क्यों? पात्रन, त्र पे बीच का स्वर है। मा सन्ना पात्रन, पात्र और आगे न, पात्रन, मा सन्ना पात्रन, मा सन्ना पात्रन। जनयंत, जनय आधा न और त, तो जनयंत देवाः, मा सन्ना पात्रं जनयंत देवाः। माँ का स्वर नीचे, सन्ना ऊपर, पात्रं त्रा में बीच में, जनयंत बीच में, दे दाएं, वा बाएं और विसर्ग में तर्जनी अंगुली। ठीक है, कविगो सम्राजमति थिंजनाना, मा सन्ना पात्रं जनयंत देवाः, देवाः। विसर्ग का जो स्वर है उसके साथ ही उच्चारण होगा, देवा हा। ठीक है, गुरुजी एक बार जनाना से वापस से हस्त स्वर बता दो। हाँ जी बताइए। माँ सन्ना पात्रं जनयंत देवाहा, क्या बोल रहे हैं? जनाना से एक बार स्वर बता दीजिए। हाँ, देखिए कविगु, सबसे पहले यहाँ देखो कविगु। अब यहाँ लगातार नीचे के स्वर है इसलिए हम दाएं बाएं ही जाएंगे, क दाएं, वी बाएं और विसर्ग, और इसमें गो में तर्जनी अंगुली निकलेगी, कविगु। सम्रा, स दाएं और म्रा बाएं, तो सम्रा। जमतिथिन, ज का स्वर नीचे, क्यों? क्योंकि ती में बीच का स्वर है, तो ज में नीचे, म में ऊपर, ती में बीच में, जामाती थिन, थिन में वापस नीचे। ठीक है, जामाती थिन। जनाना, ज ना ना, ज ऊपर, ना बीच में, ना में बीच का स्वर है तो ना में हम आगे बीच में, जनाना। मा सन्ना, माँ नीचे, सन्ना ऊपर, मा सन्ना पात्रन, पात्र और आगे और न, तो पात्रन, पात्रन, पात्रन। ठीक है, जनयन पात्रन जनयंत, जनयंत, जनय आधा न उड़ता, तो जनयंत देवाः, पात्रं जनयंत देवाः। दे दाएं, वा बाएं और विसर्ग में तर्जनी अंगुली। ठीक है, देवाः। शिखायै वषट, शिखायै वषट में शिखा का स्पर्श करेंगे ऐसे। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करेंगे। गेट बंद कर दीजिए पंडित जी, सर्दी आ रही है। शिखा का ऐसा स्पर्श करेंगे। ठीक है, हो गया? गुरुजी इसमें दाएं बाएं क्यों जा रहा है? इसमें नीचे नहीं आएगा देवा? कि आगे वाला जो मंत्र है ना वो ऐसे ही प्रारंभ होता है ना, वेद के अंदर इसके आगे वाला जो मंत्र है ना वो उसी प्रकार से प्रारंभ है, तो अगले वाले मंत्र के माध्यम से ही नीचे वाला स्वर क्रिया करता है। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो आप मर्माणित है ना, लेकिन उसके आगे मूर्धानम दिवर्तिम पृथ्वी वैश्वानरमृत आजातम अग्निम कविगु सम्राजमतिथिंजनाना मासन्ना पात्रं जनयंत देवाः। ठीक है, फिर आगे वो मंत्र जो प्रारंभ हो रहा है वो यहीं से प्रारंभ हो रहा है।
उसमें दाएं बाएं का ही स्वर है, इसलिए ये जो है अंतिम जो मंत्र है देवाहा यहाँ चला गया, फिर वो मंत्र वहां से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुजी ये अबोध अग्नि में जो ह का उच्चारण करते हैं अपन, हाँ और उसके नीचे भी मुज्जिहा नाम में जो ह है, वो दोनों एक उल्टा है और एक सीधा है, ऐसा क्यों है? कहा मुज्जिहाना, हाँ वो समझाता हूँ मैं। क्या बोले थे, देवाहा। अब देखो देवाहा, अब यहाँ जो विसर्ग है ना, इसमें ऊपर वाला जो बिंदी है उसको देखो ये अंकित कर रहा है ना, ऊपर वाली बिंदी को ये हाँ। घेर रहा है, यानी बीच से लेकर के ऊपर वाली बिंदी को लेके जा रहा है, सीधा सा समझिए, है ना। देवाहा ये विसर्ग है ना, इसमें देखो ऊपर वाले को कर रहा है ना, तो इसमें हमारी तर्जनी अंगुली निकल गई, यानी ये बड़ा विसर्ग है। और यहाँ देखेंगे मुज्जिहाना, यहाँ देखो विसर्ग में नीचे वाले को ऐसे अंकित कर रहा है, ठीक है ना, तो इसमें छोटी वाली अंगुली निकल गई, मुज्जिहाना। ठीक है, जी गुरु। चलिए पूरा मंत्र सुनिएगा एक बार। हरि ओम मूर्धानं दिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वा नारामृत आजा तमगनिं कविगो सम्रा जमतिथिञ्जनाना मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः शिखायै वषट। ठीक है, चलिए अपना अगला वाला, लेकिन गुरुजी मरमाणी वाला जो आगे वाला जो मंत्र है उसमें जो है वो बीच का स्वर यहाँ पर, अरे दिखा रहा है। हम यहाँ का नहीं बोल रहे, यहाँ तो पूरा ऊपर से ही उठ रहा है, हम वेद का बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो अच्छा वो मंत्र अलग है जहाँ उसके आगे का जो मंत्र। इनको थोड़ा सा गुरु आचार्य जी समझा, वेद अलग चीज, ये संकल्प वेद से लिया गया, अलग हाँ, अलग ये जगह वेद अलग से अलग लिया गया स्वरूप। संकलन है, जैसे हम हाँ, दिखाएंगे आपको, वेद का क्रमगत है नहीं आपको और दिखाता हूँ, रुद्री में संग्रहित है देखो शिव स्तुति के लिए। ये दिखाते हैं, देखो ये मंत्र, ये देखो ये है वेद, ठीक है ना, ये वेद है, ये पूरा वेद है शुक्ल यजुर्वेद, और अलग ऐसे अलग मंत्र लिया गया है। हाँ ऐसे यहाँ से अलग अलग जगह से मंत्र उठाए गए हैं। तो टोटल 1700 1800 कितने मंत्र हैं? 1700 कुछ हैं 1975, यजुर्वेद में, 1975 कुछ 1975 अध्याय कितने? 17। अध्याय 40। दिमाग से निकल गया काफी समय हो गया। ये जो वेद है किनकी संकल्प है, किन आचार्य की? ये तो हिंद तो पीडीएफ बनी हुई है, लेकिन इसका पता नहीं है। नहीं, कौन? अभी श्री नंदन जी ने भी वेद का भी आए थे ना, हाँ हाँ, आचार्य से गुरुदेव, बहुत उन्होंने अच्छी, उनका अभी भी जो उन्होंने शंकराचार्य जी किया जो है, आए थे, बहुत अच्छा वेद है। शंकराचार्य जी जो आए थे अभी पिछला दिन। नहीं बहुत अच्छा, उनका जो अभी मेरे पास है, उनकी पुस्तकें यहाँ है। अभी लेकिन वो जो छोटी वाला भी लेटेस्ट जो निकाले थे कर्मकांड और मार्तंड, उसमें फॉन्ट बहुत छोटा छोड़ दिया उन्होंने भैया। आपके पास निर्णय सागर की दुर्गा सप्तशती की पुरानी वाली पीडीएफ होगी क्या? बम्बई से आती थी, मुंबई से। निर्णय सागर है। चलिए पहले अपन एक सब्जेक्ट से भटके नहीं, दुर्गा सप्तशती तो आपको अपने आगे इतना चलते परे। हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। एक बार अपना संध्योपासन हो जाए, कल हमारे 2 मंत्र हो गए थे, तो मैं एक बार आपको आगे के 2 मंत्रों का उच्चारण करा देता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे, विषय पे विचार करेंगे, उसके बाद में आगे कुछ करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ठीक है, इसके माध्यम से हमने जल का शरीर का प्रोक्षण किया, बाह्य और आभ्यंतर पवित्रता को हमने प्राप्त किया। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम या कुरु चासनम। इससे हमने पृथ्वी को प्रणाम किया, आसन को प्रणाम किया, और ये कहे कि हमारा आसन जो है वो शुद्ध रहे। ठीक है,
अब आगे चलते हैं आचमन के लिए। गुरुजी इसमें आसन मंत्र में विनियोग तो दे नहीं रखा है, उसमें दे रखा है हाँ, इसमें विनियोग नहीं है, इसमें विनियोग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। केशवाय नमः हमने आचमन किया, नारायणाय नमः आचमन किया, माधवाय नमः 3 बार आचमन किया, और अगले ओम ऋषिकेशाय नमः ये उच्चारण करके हमने क्या किया, गोविंदाय नमः या ऋषिकेशाय नमः जो भी है उसका उच्चारण करके हमने हाथ धो लिया। ठीक है, ये हमारा आचमन हुआ। उसके पश्चात आता है क्या, संकल्प। ये हो गया संकल्प आपका। ठीक है, संकल्प में चलते हैं। हरि ओम तत्सदद्यै तस्य, त आधा त और स तो तत्स, दद्यै द और दियै दद्यै तस्य, श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, यानी ब्रह्मा जी का अभी कौन सा परार्ध चल रहा है, द्वितीय परार्ध चल रहा है ना, द्वितीय परार्धे। श्री श्वेत वाराह कल्पे, श्री श्वेत आधा श वे और त तो श्री श्वेत वाराह कल्पे, अभी कल्प कौन सा है, श्वेत वाराह कल्प है अभी। ठीक है, जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, जम्बू द्वीपे, हम कौन से द्वीप में हैं, जम्बू द्वीप में, भरत खंडे, और जम्बू द्वीप में भी हम कहाँ हैं, भरत खंडे। आर्या वर्तैक, आर्या आ या के ऊपर है तो आर्या, वर्तैक व तई के तई और ऊपर है तो वर्तैक, आर्या वर्तैक, देशान देशा और आगे आधा ना तो देशांतरगते, त ग के ऊपर रह तरगते, आर्यावर्तैक देशांतरगते, आर्यावर्तैक देशांतरगते, पुण्य क्षेत्रे। ठीक है, आर्यावर्त के जो देश है उसके अंतर्गत है हम, आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे, कलियुगे, कलियुग में है, कली प्रथम चरण, अभी वर्तमान में कली का प्रथम चरण चल रहा है, अमुक संवत्सरे, अब जो भी संवत्सर हो, पिंगल हो तो पिंगल का उच्चारण कर लिया, आगे जो संवत्सर आए जो भी संवत्सर रहे उस संवत्सर का उच्चारण करने का, अमुक मासे, जो भी मास पक्ष है उस मास का उच्चारण करने का। ठीक है ना, कि अभी जैसे कार्तिक मास तो कार्तिक मासे है ना, पौष मासे, फाल्गुन मासे, चैत्र मासे, जो भी मास चल रहा है उस मास का उच्चारण किया, अमुक मासे, इसीलिए अमुक दे दिया। ठीक है ना, अमुक दे दिया ताकि जो भी मास चल रहा है, जो भी पक्ष चल रहा है, जो भी तिथि चल रही है, आपने उसका उच्चारण किया। अमुक मासे, अमुक पक्षे, पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, उनमें जो भी चल रहा है उच्चारण किया। अमुक तिथौ, जो भी तिथि है उस तिथि का उच्चारण किया, नवमी तिथि है तो नवमी उच्चारण किया, दशमी है, प्रतिपदा है, द्वितीय है तो उनका उच्चारण किया। अमुक वासरे, कोई भी वार हो 7 वारों में उस वार का उच्चारण किया, है ना। अमुक वासरे, अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक गोत्रोत्पन्न, प आधा न पूरा न और विसर्ग तो गोत्रोत्पन्न है, यानी जो भी गोत्र में आप उत्पन्न है उस गोत्र का उच्चारण करें, जैसे पाराशर गोत्रोत्पन्न, ठीक है ना, अमुक शर्माहम, लक्ष्मीकांत शर्माहम, ममोपात, ममोपात दुरितक्षय, ममोपात दुरित क्षय पूर्वकम, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, प्री आधा य थ के ऊपर र और म तो प्रीत्यर्थम, प्रातः, मैं प्रातः संध्या कर रहा हूं तो प्रातः है, मध्याह्न में कर रहा हूं यानी दोपहर में कर रहा हूं तो मध्याह्न, और सायं में कर रहा हूं तो सायं, संध्योपासनम करिष्ये, संध्योपासन श्री परमेश्वर की प्रीति के लिए हम ये क्रिया करते हैं। ठीक है ना, ममोपात दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। ठीक है, ओम तत्सदद्यै तस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय, हाथ में जल लेकर के, ठीक है ना, ओम तत्सदद्यै तस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक शर्माहं ममोपात दुरितक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। ठीक है, ऐसा आपने संकल्प किया। उसके आगे जो विनियोग और मंत्र चलेंगे उनका हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आज का आप सब्जेक्ट इतना ही रखिए। ठीक है, इतना आप लोग तैयार करिए, और यानी 4 मंत्र आपके संध्योपासन के हो गए हैं, उनको तैयार करो। ठीक है, एक अच्छा अभ्यास बन जाए। और बाकी जो आपका रुद्री में आपके 3 मंत्र हो गए, सस्वर